मिर्गी के दौरे सामान्यतः कई प्रकार के होते हैं और हमें इन सभी प्रकार के दौरे के बारे में थोड़ी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मिर्गी का सबसे कॉमन टाइप का दौरा, जिसमें कि मरीज बेहोश हो जाता है, उसके हाथ और पैर ऐंठ जाते हैं, उसके मुंह से झाग निकलते हैं, उसकी आंखें चढ़ जाती हैं और कभी कभी उसके लेटरिन बाथरूम में निकल जाते हैं। इस तरीके का दौरा सबसे कॉमनली देखने को मिलता है और यह सबसे आसानी से कंट्रोल करके ठीक करने वाला दौरा होता है। इस दौरे के समय मरीज के घर वालों को उस मरीज को एक तरफ करवट दिला के रख देना चाहिए, पंखा तेज कर देना चाहिए, उसके मुंह के अंदर कोई चम्मच उंगली वगैरह कभी नहीं डालनी चाहिए और यह दौरा स्वतः ही 2 से 3 मिनट के अंदर अपने आप खुल जाता है। और जब ये दौरा ठीक हो जाता है उसके बाद आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये दौरा एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये लगातार पड़ते रहते हैं, जिससे कि मरीज की जान को खतरा बना रहता है। दूसरे किस्म के दौरे होते हैं जिसमें कि मरीज के का सिर्फ एक तरफ का हिस्सा अफेक्टेड होता है, चाहे वह खाली एक अंगूठे में फड़कन हो, चाहे एक हाथ में फड़कन हो, या शरीर के किसी भी एक खास हिस्से में गलतकरण बनने के कारण अलग सा अनुभव होता है और कपकपी आती है। इसको हम पार्शियल सीजर बोलते हैं। कभी कभी यह मरीज में अपनी स्थिति को इस ढंग से भी दिखाता है कि शुरू में तो खाली शरीर का एक हिस्सा कांपता है, उसके बाद में वो फिर पूरा मरीज अपने दौरे में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम सिंपल पार्शियल सीजर विद सेकेंडरी जनरलाइजेशन बोलते हैं। तीसरे किस्म के दौरे जो कि बहुत कॉमनली देखने को मिलते, खास तौर पे बच्चों में, जिनको हम बोलते हैं एब्सेंट सीजर। एब्सेंट सीजर का तात्पर्य यह है कि कुछ सेकंडों के लिए मरीज या वो बच्चा अपने एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाता है। उतने टाइम पीरियड की उसके पास कोई याददाश्त भी नहीं होती है और वो भूल जाता है कि वो क्या बोल रहा था और वो किससे बात कर रहा था। और अचानक जैसे ही वो दौरा ख़त्म होता है तो वो मरीज दोबारा से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करने लगता है। इस प्रकार का दौरा ज़्यादातर शुरुआत के कई दिनों में ये मिस हो जाता है, पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि इसके लक्षण अगर आपने सामने से देखे हों तभी आप इसको पता कर सकते हैं, अन्यथा इसके मिस होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ज़्यादातर यह उन स्कूली बच्चों में मिलता है जिसमें कि टीचर्स की तरफ से कंप्लेंट आती है कि ये क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पाता या ये होमवर्क पूरा नहीं लिख पाता है। चौथे किस्म का दौरा होता है जिसमें कि मरीज को झटके आते हैं। यह दौरा खास तौर पर युवावस्था की लड़कियों में ज़्यादा देखने को मिलता है और इसमें खास बात यह होती है कि इसमें जब मरीज सुबह सो के उठता है तो शुरू के आधा से 1 घंटे तक उसके शरीर में इस किस्म के झटके आते हैं कि अगर उसके हाथ में चाय का कप हो, अगर उसके हाथ में ब्रश हो, अगर उसके हाथ में पेन हो, तो वो सब चीज़ें छूट जाती हैं और दूर जा कर के गिरती हैं। यही बीमारी, जिसको हम जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी बोलते हैं, यही बीमारी आगे बढ़ कर के और प्रथम टाइप के दौरे में परिवर्तित हो जाती है और मरीज को दोनों किस्म के दौरे पड़ते हैं। इसलिए सभी लोगों को कम से कम एक जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि वो इनमें से किसी भी प्रकार के दौरे को शुरुआती अवस्था में ही जान लें, पकड़ लें और उस व्यक्ति का एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जा कर के उसका इलाज कराएं। धन्यवाद।